हरियाणा से आने वाली मुनक नहर बवाना के पास टूट गई है। बवाना जेजे कॉलोनी में नहर का पानी घुसने से लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। तस्वीरें भी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। हरियाणा से आने वाली मुनक नहर बवाना के पास एक हिस्सा टूट गया है, जिस वजह से जो मुनक नहर का पानी है वो अब जेजे कॉलोनी की तरफ जा रहा है और वहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। प्रशासन हालांकि अलर्ट मोड पर है। प्रशासन की तरफ से जेजे कॉलोनी में रह रहे लोगों को भी ये हिदायत दी गई है, उनको अलर्ट किया गया है कि अपने घरों से वो बाहर निकल जाए, क्योंकि मुनक नहर में 27 किलोमीटर दूर से जो पानी छोड़ा गया है, जितना पानी है वो तो टूटे हुए हिस्से से जेजे कॉलोनी की तरफ बढ़ेगा ही, आगे की तरफ जाकर वहां पर जलभराव करेगा ही। तो हालांकि देखिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन परेशानियां काफी ज्यादा है। 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। मुनक नहर का जो हिस्सा टूटा है, जिस हिस्से से पानी निकल रहा है, उस हिस्से की भी तस्वीरें आप देख लीजिए। वहीं दूसरी तरफ जेजे कॉलोनी में जहां पर जलजमाव हो गया है, पानी काफी ज्यादा भर गया है, वहां की तस्वीरें आप देख लीजिए। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है और घुटनों तक उनके पानी भर गया है, जिस वजह से देखिए पानी के बीच से ही गुजरते हुए देखिए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए उनको गुजरना पड़ रहा है। बवाना के पास जो हिस्सा मुनक नहर का टूटा है, अब उसकी मरम्मत करनी होगी, लेकिन मरम्मत तब तक नहीं हो पाएगी जब तक पानी का बहाव इस तरह से ही वहां रहेगा। हालांकि कल देर रात से ही यहां पर प्रशासनिक टीम मौजूद है। ये भी अपडेट हमें मिली है कि हरियाणा की तरफ से भी पानी को रोका गया है, ताकि ये पानी यहां से निकले तो यहां पर मरम्मत हो सके, इसे रिपेयर किया जा सके और जल्द से जल्द इस हिस्से की मरम्मत कर इसे बंद किया जा सके, ताकि और पानी जो आ रहा है वो जेजे कॉलोनी की तरफ ना जाए। ये हिस्सा रिपेयर होगा तो जेजे कॉलोनी में निकासी को लेकर फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब आप ये जरा समझिए कि मुनक नहर में जो हिस्सा टूटा है और पानी इससे जेजे कॉलोनी की तरफ जा रहा है, अब हरियाणा से भी पानी को फिलहाल रोक दिया गया है, तो इससे दिल्ली पर क्या असर पड़ेगा। मुनक नहर के जरिए ही दिल्ली के कई हिस्सों में पानी जाता है, तो ऐसे में अगर मुनक नहर में पानी नहीं होगा तो दिल्ली में दिल्ली वासियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। ये प्रभाव दिल्ली वासियों पर पड़ने वाला है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घुटनों तक पानी भर चुका है। देखिए किस तरह से परेशानी का सबब वहां पर बन गया है। यह हादसा अब किन कारणों की वजह से हुआ है, इसको लेकर फिलहाल प्रशासन जांच करेगा। इनिशियली जो जानकारियां हमें मिली है वो हम आपको बता रहे हैं कि जेजे कॉलोनी में मुनक नहर बवाना के पास जो हिस्सा टूटा, वहां से जेजे कॉलोनी की तरफ पानी लगातार जा रहा है। शिवांग मिश्रा हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शिवांग, अपडेट के साथ बताइए वहां पर अभी क्या स्थिति है, तस्वीरें भी दिखाइएगा। घुटने तक लोगों का पानी भर चुका है। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो पूरा इलाका है वो पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। मेरा खुद का पूरा घुटना यहाँ पर डूब चुका है और लोगों को आप देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर तैरते हुए या फिर चलते हुए लगातार यहाँ से जा रहे हैं अपना कामकाज करने। तस्वीरों में आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से लोग बोट के सहारे यहाँ पर पार कर रहे हैं। तो देखिए स्थिति इस वक्त ये है कि बवाना इस वक्त यहाँ पर दिल्ली का जो बवाना है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। जेजे कॉलोनी पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है और सामने की तस्वीर लगातार आपको दिखाई दे देगी कि किस तरह से लोग बोट के सहारे अपने घरों के भीतर जा रहे हैं। तो देखिए ये सीधी तस्वीर यहाँ पर बवाना से है। ये कोई झील नहीं है, ये कोई नहर नहीं है। नहर यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन जिस तरह से रात में कल 2 बजे के आसपास नहर फटी थी, तो उसके बाद पूरे जेजे कॉलोनी में कुछ इस तरह से पानी घुसकर आया है, जिसके बाद लोगों की साफ तस्वीर आपको यहाँ पर सीधी तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर जी मीडिया पर हम लोग दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर तैरते हुए अपने घरों के भीतर जा रहे हैं और घरों से बाहर निकल रहे हैं। साफ तस्वीर आप देख सकते हैं और ये हाल रात में 2 बजे से है। अब तकरीबन 10 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक ना ये पानी कम हुआ है और जो प्रयास भी लगातार करे जा रहे हैं। इक्का दुक्का जगह है जहां पर पंप के सहारे पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वो कोशिशें कितनी प्रभावी होंगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी की जो साफ सीधी तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है वो सीधी तस्वीर यही है कि पूरा बवाना का जेजे कॉलोनी जलमग्न है, डूब चुका है और लोग इसी पानी में आधा डूबकर लगातार या तो बाहर जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। कई बच्चों से हमारी बातचीत हुई जो यहाँ से एग्जाम देने जा रहे थे, तो उनकी भी यहाँ पर यही परेशानी है। आइए कुछ लोगों से एक बार बात करते हैं। कब से ये पानी भरा पड़ा है? ये शायद कल से है। शिकायत करी थी आप लोगों ने कुछ? हाँ, रात को करें शिकायत, पानी की वजह से नहर टूट गई है बांध, उसको बंद करो। आगे से पानी बंद होगी नहीं जल्दी।
अच्छा, इसलिए इतना पानी आ गया इधर। पैप भी लगाया हुआ है रोड पे। हाँ। हाँ, देखिए इसके जाके बावजूद कोई भी तक आराम नहीं मिली आपको। नहीं। तो देखिए ये हालात है यहाँ पे कि पूरा ये जो बवाना का पूरा इलाका है, ये पूरा जेजे कॉलोनी जलमग्न ही लगातार दिखाई आपको दे रहा है। छोटे छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो तैर कर रास्ता पार कर रहे हैं, कोई बोट का प्रयोग कर रहा है, कोई तैरने का प्रयोग कर रहा है, जिसको तैरना नहीं आता है वो चलकर इस तरह से रोड को पार कर रहा है। दूसरी तस्वीर आपको हम लोग दिखाएं तो आप देखिए कि किस तरह से महिलाएं भी इसमें हैं और पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, जो सब कुछ इस तरह से लगातार हो रहे। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो नहर टूटी है, शिकायत विकायत करी थी कुछ आप लोगों ने 10-15 दिन पहले? क्या हुआ था? 10-15 दिन पहले देखो कोई शिकायत नहीं किया किसी ने भी। हाँ। बात ये हुआ, नहर वो अपनी मर्जी से वहाँ पे दीवार खड़ा कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, वो अच्छा कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। हाँ। पर इस चीज़ को सोचो, जो तुम दीवार खड़ा कर रहे हो वो जो कमजोर हो रहा है, ये जो पूरा कॉलोनी डूब गया, इसका खर्चा कौन देगा? ये जो गरीब आदमी का जो नुकसान हुआ, इसका चीज़ कौन मुआवजा भरेगा? हैं? तो देखिए किस तरह से लोग अब मुआवजे की भी लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का खासा नुकसान यहाँ पर हुआ है। जो यहाँ पर कच्चे घर थे उनको नुकसान हुआ है। उसके अलावा सामने का तस्वीर आपको हम लोग दिखाएं तो आप देखिए कि किस तरह से जो टीन शेड है, जहाँ जो लोग यहाँ पर कच्चे मकानों में रहते थे, उनके भी यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। टीन शेड टूटी है। तो देख लीजिए, ये इस वक्त की सीधी तस्वीर यहाँ पर बवाना के जेजे ब्लॉक से हम लोग दिखा रहे हैं आपको, जहाँ पर पूरा जेजे ब्लॉक आपको जलमग्न दिखाई देगा। जी शिवांग, अब यहाँ की निकासी, पानी की निकासी तो खैर तब होगी जब वहाँ की मरम्मत होगी। जो हिस्सा मुनक नहर का वो टूटा है, फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्योंकि समाधान की ही बात की जाए, कब तक समाधान निकाला जाएगा इसका? कब तक वहाँ जो हिस्सा टूटा उसकी भी मरम्मत हो सकती है और यहाँ भी पानी की निकासी को लेकर तैयारी की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन लगातार कल रात से ही लगातार दावे वादे सब कर रहा है। लोगों से उसने ये कहा कि जल्द से जल्द जिस तरह से पानी ये जो भरा आया है इसको निकालने के लिए पंप का प्रयोग करा जाएगा। हालांकि पंपिंग भी अगर आपको हम लोग दिखाएं तो आप देखिए, एक बार सूरज जी दिखाइएगा कि किस तरह से वो जो सामने पंप लगा हुआ है, इस पंप के सहारे पानी खींचा जा रहा है। लेकिन परेशानी ये हो रही है कि एक ही पंप है जिससे ये पूरा पानी निकाला जा रहा है। आप देखिए, एक पंप पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है इस पूरे पानी को निकालने के लिए। सामने तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से लोग छड़ी का प्रयोग कर रहे हैं। महिलाएं किस तरह से अगर कॉलेज जा रही है, दफ्तर जा रही है, तो उस तरह से भीग कर जा रही है। तो देखिए, प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द काम पूरा होगा, लेकिन वो कितनी जल्द होगा, वो प्रशासन जिस तरह से मैनेजमेंट करेगा, मैन पावर का प्रयोग करेगा, उतना ही जल्दी हो पाएगा। क्योंकि एक पंप से तो ये संभव होने वाला नहीं है जो इस वक्त यहाँ पर बवाना की स्थिति दिखाई दे रही है। जी, तो क्या पंप्स को भी और बढ़ाया जाएगा, ऐसा भी कुछ कहा गया है प्रशासन की तरफ से? और दूसरा, जो इस जेजे कॉलोनी के निवासी हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, प्रशासन की तरफ से उनके लिए भी कुछ हिदायतें, कुछ जानकारियां दी गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो हिदायत दी गई है आम लोगों को, वो हिदायत दे दी गई है कि जितना कम से कम प्रयोग करें पानी का, पानी के संपर्क में कम रहें। क्योंकि यहाँ पर सामने आप देखिए कि किस तरह से बिजली के तार हैं, तो देखिए ये लोगों के लिए भी खासा खतरनाक है। तो प्रशासन लगातार लोगों से ये अपील कर रहा था कि लोग यहाँ पर पानी का कम से कम यहाँ पर प्रयोग करें और कम से कम इस रस्ते का प्रयोग करें। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसी को अपने घर से बाहर सामान लेने जाना है, किसी को स्कूल जाना है, कई बच्चों के एग्जाम थे जिनके साथ हम लोग की बातचीत हुई, तो ये करना संभव नहीं। तो देखिए, अभी मौके की स्थिति फिलहाल आपको हम लोग यहाँ पर यही दिखा सकते हैं कि किस प्रकार लोग लगातार अपने जो भी उनका मतलब नित्य काम है उसको करने के लिए लगातार इसी पानी से लगातार निकल रहे हैं और इसी पानी से निकलने को मजबूर हैं। अब ये प्रशासनिक अमले के हाथ में है कि वो कितनी जल्दी इस पानी को बाहर निकालता है। जिस तरह से भी एक पंप लगा हुआ है, इससे एक दिन में पूरा पानी निकलना संभव नहीं होगा। तो ऐसे में देखिए, ज़रूरत यही है कि और ज़्यादा पंप लगाए जाए और ज़्यादा मशक्क़त से मैन पावर का प्रयोग करके इस पूरे पानी को निकाला जाए। जी, अब आ जाते हैं उस बात पर, क्योंकि मुनक नहर एक ऐसी नहर है जहाँ से दिल्ली की ओर पानी आता है। तो अगर अब यहाँ पानी रोका जाएगा, क्योंकि मरम्मत भी करनी होगी उस हिस्से की, तो ऐसे में दिल्ली पर किस तरह से उसका प्रभाव पड़ने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पर जिस तरह से नहर टूटी थी, तो देखिए उसके भी मरम्मत का काम जो हम लोगों ने जो भी पता लगा है कि उसके मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन देखिए, फिर वही परेशानी है कि जब तक ये पानी नहीं निकलेगा तब तक मरम्मत का संपूर्ण काम नहीं पूरा हो पाएगा। तो देखिए, पहले यही ज़रूरी है कि जो पानी है ये निकले, जिसके बाद मरम्मत का पूरा काम शुरू हो पाए। तो वैसे में देखिए, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जिस तरह से काम चल रहा है, काम को अगर और रफ्तार
दी जाती है तो अगले 24 घंटे में यहाँ पर ये जो सारा पानी है ये भी निकलने की उम्मीद है और उसके अलावा मरम्मत के काम की उम्मीद है, लेकिन उसके लिए प्रशासन को 10 गुना ज्यादा फुर्ती और मैन पावर से काम करना होगा। जी ठीक है शिवांक, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।